सभी को राम राम। नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी क्लास पहले भी हुई है। आज हम उस क्लास को आगे कंटिन्यूस करने जा रहे हैं। हमने 2 क्लास ली थी, एक हार्ट पर ली थी, एक लंग्स पर ली थी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ली थी। तो आज हम हार्ट वाली जो क्लास थी उस हार्ट को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही और उस वजह से और क्लास नहीं हो पाई। अब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो ये चलते हैं। हम पढ़ रहे थे हार्ट। हमने पिछले वीडियो के अंदर हार्ट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ी थी। हार्ट क्या काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सी 3 लेयर होती है और वो कौन सा पार्ट होता है या हार्ट का वो कौन सा चैम्बर होता है जिसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। ये सब भी हमने देखा था। और किस प्रकार लंग्स के अंदर जाकर के ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है और होल बॉडी के अंदर किस प्रकार सप्लाई होती है ब्लड की, वो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम हार्ट के अंदर जो कंडक्शन सिस्टम होता है, यानी कि जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है, उस कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम। कंडक्शन सिस्टम यानी क्या? स्पॉन्टेनियसली, स्वतः ही हार्ट क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करता है, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और होल बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो जाती है। वो स्पॉन्टेनियसली यानी स्वतः ही कैसे हो पाता है? उस कंडक्शन सिस्टम की वजह से हो पाता है। कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है? इम्पल्स जनरेट होती है। क्या होती है? इम्पल्स जनरेट होती है। ये इम्पल्स क्या करती है? शुरुआत इसकी SA नोड से होती है, फिर AV नोड में जाती है, फिर बंडल ऑफ हिज में जाती है और इसके बाद परकिंजे फाइबर के द्वारा दोनों वेंट्रिकल्स में जाती है और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से होल बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। यानी कि हार्ट ब्लड सप्लाई करेगा, इसके लिए जो सूचना देगा यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? कंडक्शन सिस्टम कहलाएगा। कंडक्शन सिस्टम यानी डेफिनेशन में देखें तो इसके अंदर और जो मसल्स टिश्यू होते हैं हार्ट के, मसल टिश्यूज, जो पेशीय या मांसपेशीय उत्तक होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? इम्पल्स जनरेट होती है। यानी कि कह सकते हैं हम कि जो ये कार्डियक मसल टिश्यू है, ये सूचना देंगे मायोकार्डियम को। मायोकार्डियम क्या है? हार्ट की जो 3 लेयर होती है उस तीसरी लेयर में से एक ये मायोकार्डियम लेयर होती है। यानी कि कार्डियक मसल टिश्यू क्या करेगा? मायोकार्डियम को सूचना देगा और मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से होल बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होगी। तो इसको मैं आगे और एक डायग्राम में शो करूँ तो देख सकते हैं हम। इसके अंदर जनरली 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप SA नोड, दूसरा AV नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिज, और चौथा इसके अंदर लेफ्ट एंड राइट बंडल्स, और नेक्स्ट है परकिंजे फाइबर। तो ये 5 स्टेप होते हैं। इसके अंदर SA नोड से एक और निकलता है स्टेप, उसको बोलते हैं बैचमैन्स बंडल। ये आप देख सकते हैं। पहला स्टेप SA नोड यानी SAN, देन AV नोड, देन बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से 2 अलग अलग डिवाइड पार्ट्स हो जाते हैं।
लेफ्ट और राइट बंडल्स, और देन वो आगे कहाँ चले जाते हैं, परकिंजे फाइबर के अंदर। और परकिंजे फाइबर क्या करता है, जिस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, या फिर जो मायोकार्डियम को ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजता है और मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से होल हार्ट के अंदर और ब्लड सप्लाई होती है। तो इसको मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। अब देखिए ये हमारा हार्ट हो गया। एस ए नोड की लोकेशन, सबसे पहले हम एस ए नोड पढ़ रहे हैं। एस ए नोड को क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। इस नोड की जो शेप होती है वो घोड़े के शू की तरह होती है, हॉर्स शू शेप्ड होता है ये, यानी कि कुछ इस प्रकार ये एस ए नोड होता है। और कहाँ पर होता है हम देख सकते हैं, ये हमारी हार्ट की राइट साइड है, ये हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड है। जो अपर चैम्बर होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, और जो लोअर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो अपर चैम्बर है, राइट अपर चैम्बर, यानी कि राइट एट्रियम के अंदर जो ये वाला पार्ट है, यानी कि जो अपनी सुपीरियर वेना केवा आ रही है, सुपीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा, क्या, अग्र महाशिरा। इस अग्र महाशिरा का जो ओपनिंग होती है, यानी कि जहां ये अग्र महाशिरा खुलती है, इस ओपनिंग के आगे कौन सिचुएटेड होता है, साइनो एट्रियल नोड। यानी कि ऐसे नोड कहाँ सिचुएटेड होता है, इस जो राइट एट्रियम है इसके सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग पर स्थित होता है। अब देखते हैं तो इसका एक और नाम है, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर यानी कि जो इंपल्स को जनरेट करने का काम करता है। साइनो एट्रियल नोड है वो इंपल्स को जनरेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक जो इंपल्स हैं उसको जनरेट करने का काम ऐसे नोड करेगा। बाकी के जो भी हैं, एवी नोड है, देन नेक्स्ट बंडल ऑफ हिज है, लेफ्ट एंड राइट बंडल्स हैं, उसके बाद अलग अलग परकिंजे फाइबर है, ये सब इसको कंडक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि आगे सप्लाई करने का काम करते हैं। ऐसे नोड हैं इस इंपल्स को जनरेट करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। तो एस ए नोड ये यहाँ इसकी लोकेशन होगी। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारा ए बी नोड होता है। यहाँ से ये इंपल्स इस रास्ते से भी आ गई, इस रास्ते से भी आ गई, इस रास्ते से भी आ गई, एक इंपल्स इस रास्ते से यहाँ चली गई, यानी कि इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर। उस इंपल्स को क्या बोलते हैं, ये आपने लिख लिया ना, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं इसको। हॉर्स शू शेप इसकी होती है और सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग पर ये खुलती है, इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर जो आती है इसको बोलते हैं बैचमैन बंडल, बैचमैन्स बंडल। ये बैचमैन्स बंडल क्या करता है, ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर इंपल्स भेजने का काम करता है, यानी कि सुपीरियर वेना केवा से और इम्प्योर ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ जो ब्लड आएगा उस ब्लड को इस जो राइट वाले वेंट्रिकल में ले जाने का काम कौन करेगा, यहाँ पर जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ये वाला करेगा। इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन होने के लिए। प्योरिफिकेशन होकर के यहाँ आएगा ये लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर। लेफ्ट वाला वेंट्रिकल लेफ्ट वाला एट्रियम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। उस भेजने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ इंपल्स चाहिए। तो ये बैचमैन्स बंडल के द्वारा यहाँ इंपल्स आती है, यानी कि ये किसके अंदर इंपल्स भेजता है, जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर इंपल्स भेजने का काम करता है। उस जो जिस इंपल्स को क्या बोलते हैं, बैचमैन बंडल। चलिए यहाँ पर आ गया, यहाँ हमारा सिचुएटेड होता है ए बी नोड।
क्या सिचुएटेड होता है, बैचमैन्स बंडल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होते हैं उनको भेजने का काम करता है। देन हमारा नेक्स्ट हो गया AV नोड, AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर, नाम से ध्यान आ रहा है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि ऊपर वाला एट्रियम हो गया और नीचे वेंट्रिकल। अब इम्पल्स ऊपर चली गई है दोनों एट्रियम के अंदर, अब इम्पल्स को नीचे भेजना है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच के अंदर जो जिस और प्रोसेस के द्वारा जाती है या जिस जगह से जाती है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ होता है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है, इस सेप्टम के जस्ट पास में ऊपर की साइड में यहाँ ये AV नोड होता है। कई बार क्या होता है, SA नोड एब्सेंट होता है, एब्सेंट ऑफ SA नोड। किसी पेशेंट में मान लो या पेशेंट है या किसी हार्ट के रोगी के अंदर और SA नोड नहीं है, तो उसकी एब्सेंस के अंदर जो AV नोड है ये कभी कभी इम्पल्स को जनरेट करने का काम भी करता है। जनरली काम कौन करता है, SA नोड करता है इम्पल्स को जनरेट करने का काम। बट जब SA नोड नहीं है तो कौन करेगा, AV नोड इसको इम्पल्स को जनरेट करने का काम करेगा। देन क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा SA नोड हो गया, इसका फर्स्ट का ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट हो गया, हमने पढ़ लिया वो बैचमैन्स बंडल, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट बैचमैन्स तो यहाँ क्लोज हो गया, हम पढ़ रहे हैं AV नोड, ये सेकंड पार्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसकी वजह से अब क्या जाएगा, ये नेक्स्ट आगे जाएगा। अब ये क्या है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर यानी दो वेंट्रिकुलर के बीच में जो गैप है, जो सेप्टम है, उस सेप्टम में कौन सिचुएटेड होता है, ये कौन सिचुएटेड होता है, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, यानी कि AV नोड से आगे निकलता है। AV नोड तो इन एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच हो गया। अब वेंट्रिकल के दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो बंडल ऑफ हिज होता है यानी गुच्छा होता है, इस गुच्छे से क्या होता है, दो अलग अलग बंडल निकल जाते हैं, इनको बोलते हैं, जो राइट साइड में निकलता है, ये हमारा तीसरा प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, बंडल ऑफ हिज। चौथा प्रोसेस क्या हो गया, ये राइट बंडल ब्रांचेज, राइट बंडल ब्रांच, और ये होगी लेफ्ट बंडल ब्रांच, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में इम्पल्स को ले जाएगी उसको बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच, और जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ले जाएगी उसको बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच। हम 5 स्टेप चल चुके हैं, हमने 4 ही लिखे हैं, क्योंकि SA नोड पहला स्टेप, देन बैचमैन्स ये इसका दूसरा स्टेप, ये यहाँ क्लोज हो गया, और दूसरा स्टेप हमने कहाँ लिया, AV नोड। AV नोड के आगे कहाँ गया, ये बंडल ऑफ हिज के अंदर। बंडल ऑफ हिज के बाद दो अलग अलग पार्ट्स इसके डिवाइड हो गए, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब इम्पल्स यहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ पहुँचने के बाद ये इम्पल्स कहाँ जाएगी, इस पूरे वेंट्रिकल के अंदर जाएगी। यहाँ से इम्पल्स ये वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगी। इस वेंट्रिकल्स में इम्पल्स जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। ये हमारा 5वां स्टेप हो गया। परकिंजे फाइबर कहाँ सिचुएटेड होता है, हमने पढ़ लिया, SA नोड इस ओपनिंग पर, कौन सी, सुपीरियर वेना के आगे ओपनिंग पर स्थित होता है। AV नोड कहाँ होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जस्ट अप होता है, वेंट्रिकल्स के जस्ट अपर साइड में। देन हमारा बंडल ऑफ हिज कहाँ होता है, जो वेंट्रिकल्स के अंदर, ये ओपनिंग वेंट्रिकल्स के अंदर
इम्पल्स आते ही यहाँ गुच्छा बना होता है किसके बीच में, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में यहाँ बंडल ऑफ हिज होता है, और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से ही होते हुए कौन जाता है, यहाँ ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेज। अब ये परकिंजे फाइबर है, ये कहाँ जाएगी, आगे जो सब एंडोकार्डियल ब्रांच, इसको मैं ऐसे नोट की इसको खत्म कर देता हूँ। ये परकिंजे फाइबर कहाँ जाएगी, परकिंजे फाइबर का इसका जो है ये है सब एंडोकार्डियल, सब एंडोकार्डियल। मैंने बताया था पिछले वीडियो में हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम बीच वाली, मायोकार्डियम और देन एक्टोकार्डियम या पेरिकार्डियम। इस जो एंडोकार्डियम यानी सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसका जो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर कौन सिचुएटेड होता है, ये परकिंजे फाइबर। यानी कि ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज आगे कहाँ खुलेगी, इस परकिंजे फाइबर के अंदर। परकिंजे फाइबर क्या करेगा, इस होल वेंट्रिकल के अंदर इंपल्स को भेजेगा। अब इसने इंपल्स को इसके अंदर भेज दिया, अब क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड की पंपिंग होगी, पंपिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि पल्स जनरेट होगी। शुरुआत कहाँ से हुई थी, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, ऐसे नोड से जनरेट हुई, फिर एवी नोड में आई, एवी नोड से तो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, और जो लेचमैन्स मंडल है उसके द्वारा जो लेफ्ट वाला एट्रियम होता है उसके अंदर जाएगी, और उसके बाद बंडल ऑफ हिज आएगा, बंडल ऑफ हिज के बाद लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेज आएगी, उसके बाद परकिंजे फाइबर आएगा, और परकिंजे फाइबर के द्वारा जो स्टिमुलेट होगी मायोकार्डियम लेयर, और मायोकार्डियम लेयर की स्टिमुलेट होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो पंपिंग होगी या बॉडी को सप्लाई होगी या पल्स जनरेट होगी, ये सब एक ही बात है। तो हमने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा, यानी किस प्रकार हार्ट के अंदर ब्लड की पंपिंग होती है, किसकी वजह से पंपिंग होती है, ये हमने कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ टर्म्स आती है उनको देखते हैं। नॉर्मली हार्ट कंडक्शन 70 टाइम्स करता है, 70 टाइम्स, यानी क्या, जो पल्स रेट होती है हमारी वो कितनी होती है, जनरली 60 to 100 मानते हैं हम, 100 बीट पर मिनट। नॉर्मल एवरेज मान दे तो 70 या 72 बीट्स पर मिनट्स टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स ये पल्स होती है। अब इसके अंदर जब इसकी रिदम चेंज हो जाए, यानी कि शुरुआत के 15 सेकंड में इसने क्या 15 इंपल्स जनरेट की, यानी 15 बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन नेक्स्ट 15 मिनट के इसके अंदर क्या किया, 25 इंपल्स जनरेट कर दी। अगले 15 मिनट के अंदर इसने क्या किया, मान लो इसने 10 ही की, तो इसका एवरेज माने तो मान लो 72 आ जाएगा, पर जो इसकी रिदम है वो चेंज हो गई है। उस रिदम चेंज होने को क्या बोलते हैं, ए रिदमिया, ए रिदमिया, ये हमारी एक टर्म होगी। ए रिदमिया किसको कहते हैं, जब रिदम डिस्टर्ब हो जाती है किसकी, हार्ट की, यानी पल्स रेट जो डिस्टर्ब हो जाती है उसको ए रिदमिया बोलते हैं, या ए रिदमिया ऑफ द पल्स, या ए रिदमिया ऑफ द इंपल्स जनरेटेड, ये हमारी एक टर्म होगी। दूसरी टर्म होती है इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो का मतलब होता है एथेरोमा का फॉर्मेशन, क्या होता है
एथेरोमा का फॉर्मेशन। एथेरोमा यानी क्या? एक प्रकार का थक्का जम जाना। किसकी वजह से हो सकता है? ये फैट्स की वजह से हो सकता है, एक्स्ट्रा फैट्स है उसकी वजह से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, या फिर जो फैट्स के पार्ट्स हैं या जो डेब्रिस है यानी कि जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट की वजह से क्या हो सकता है? एथेरोमा का फॉर्मेशन हो सकता है। एथेरोमा का फॉर्मेशन यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है किसके अंदर? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया किसके अंदर? वेसल्स के अंदर। वेसल्स क्या हो सकती है? वेन्स भी हो सकती है, आर्टरीज भी हो सकती है। जनरली किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर आता है, क्योंकि आर्टरीज होल बॉडी के अंदर प्योर ब्लड सप्लाई का काम करती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो ये मान लो मैंने वेसल बनाई, आर्टरी बनाई, इस आर्टरी के अंदर यहाँ ये जमा हो गया, ये फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। इस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? इंपल्स जनरेट हुई, हार्ट ने यहाँ से ब्लड पंप किया, हार्ट ने ब्लड भेजा, और यहाँ ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा? होल बॉडी को ब्लड सप्लाई कम जाएगी। तब हार्ट क्या करेगा? अपना प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा? एक तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा? इसके अंदर जो इसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो ब्लड है वो साथ में ऑक्सीजन लेके जाएगा। अब ऑक्सीजन इसके अंदर ब्लड भी नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा यानी बॉडी को क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया यानी कि सांस लेने में उसको दिक्कत आ जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब हाइपोक्सिया भी हो जाएगा। उसके बाद का जो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? अब यहाँ ये टैकीकार्डिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया। चलिए इसके बेस पर मैं आपको दो और टर्म्स बताता हूँ। ये हमारा हो गया, यहाँ बताता हूँ मैं आपको, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। एक होता है टैकी वर्ड और एक होता है ब्रेडी। टैकी का मतलब होता है हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, इंक्रीज, या ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, उसको बोलते हैं टैकी। और नॉर्मल से जो कम हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेडी, डिक्रीज हो जाना। अब ब्रेडी के अंदर कार्डिया वर्ड लगा दिया मैंने। कार्डिया वर्ड लगते ही क्या किससे संबंध आ जाएगा? हार्ट से संबंध आ जाएगा। टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बढ़ चुकी है या पल्स रेट बढ़ चुकी है। तब पल्स रेट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये जल्दी जल्दी पंप करेगा, और जल्दी जल्दी पंप करेगा तो यहाँ जो वेसल्स के अंदर है वो पल्स ही जल्दी जल्दी होगी, और पल्स जल्दी होगी उसकी वजह से क्या होगा? टैकीकार्डिया। और मान लो ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया यानी कि पल्स रेट बहुत स्लो हो गई है, धीरे हो गई है, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? हमने देखी थी 60 to 100 बीट पर मिनट। और एकदम हेल्दी पर्सन है यदि कोई, तो उसकी पल्स रेट कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट। चलिए, तो आज हमने कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा, कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो दो चार ये टर्म्स आई, एरिथमिया पढ़ा, एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा, टैकीकार्डिया पढ़ा, ब्रेडिकार्डिया पढ़ा, हाइपरटेंशन पढ़ा और हाइपोक्सिया पढ़ा, ये सारी टर्म्स आई। उसके पहले हमने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं उसको। कंडक्शन सिस्टम यानी कि इम्पल्स को जनरेट की वजह से या हार्ट के अंदर स्पॉन्टेनियसली स्वतः ही जो मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं या कार्डियक मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं वो मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करते हैं, और मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंपिंग करता है, होल बॉडी को, पूरी बॉडी को सप्लाई करने का काम करता है। कंडक्शन किस प्रकार शुरू होता है? SA नोड से शुरू होता है, SAN, उसको पेस मेकर भी बोलते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट वाला हमारा एट्रियम है उसके अंदर भेजने के लिए तो हमारी बैचमैन्स बंडल है, और वेंट्रिकल्स में भेजने के लिए सबसे पहले आएगा हमारा AV नोड, देन उसके बाद बंडल ऑफ हिज आएगा,
बंडल ऑफ हिज के बाद दो अलग अलग उसके ब्रांचेज खुल जाएगी, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेज, और उसके बाद जो एंड पार्ट होगा उसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो वेंट्रिकल्स हैं इसके अंदर पूरी और बिछी होती है, या पूरे वेंट्रिकल्स के बीच में जो भी गैप है उस गैप में सिचुएटेड होती है परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर उस मैसेज को भेजती है किसको, वेंट्रिकल्स को, उस वजह से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड की पंपिंग होती है और फिर ब्लड सप्लाई हो जाता है होल बॉडी के अंदर। तो कंडक्शन सिस्टम की वजह से ही बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। थैंक यू फॉर द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करिए, थैंक यू।